दोस्तों, जिंदगी के इस सफर में अगर कोई रिश्ता सबसे ज्यादा खलूस वाला, सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला और सबसे ज्यादा दुआएं करने वाला है, तो वो रिश्ता है माँ बाप का। ये वो हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत में कोई गरज नहीं होती, जो तब भी मुस्कुराते हैं जब हम उन्हें भूल जाते हैं, जो तब भी दुआ देते हैं जब हम उनकी नाफरमानी कर बैठते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक न कहो और ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे अदब व एहतराम से बात करो। सूरत बनी इसराइल आयत 23। ये आयत हमें सिखाती है कि वालिदैन के सामने जबान नर्म हो, चेहरा झुका हुआ हो और दिल शुक्र से भरा हुआ हो, क्योंकि वही तो हैं जिनके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। दोस्तों, आज के दौर में हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमने अपने ख्वाबों, अपने फोन और अपनी दुनिया में माँ बाप को कहीं पीछे छोड़ दिया है। माँ दिन रात मेहनत करके तुम्हें बड़ा करती है, और जब तुम कामयाब हो जाते हो तो वही माँ एक कोने में बैठकर तुम्हारा इंतजार करती है। बाप, जिसने अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके तुम्हारे लिए सपने खरीदे, जिसके हाथों की मेहनत ने तुम्हें आराम दिया, आज वही बाप अगर तुमसे दो बातें करना चाहे तो तुम्हें वक्त नहीं होता। क्या यही वफा है? क्या यही औलाद की मोहब्बत है? याद रखो, दुनिया की दौलत, शोहरत, इज्जत सब खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर माँ बाप की दुआ साथ हो तो तुम कभी खाली हाथ नहीं रहोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। सोचो जरा, जब मां अपने रब के हुजूर हाथ उठाकर कहती है, या अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब कर दे, तो अर्शे इलाही हिल जाता है, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग तब कद्र करते हैं जब वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर वो कब्रों पर जाकर रोते हैं, तस्वीरों से बातें करते हैं और दिल ही दिल में कहते हैं, काश एक बार मां की आवाज सुन लेता, काश अब्बा जी से एक बार लिपट जाता। लेकिन तब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। दोस्तों, अभी वक्त है। अगर तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं तो जाओ उनके कदम चूम लो और उनसे कहो, अम्मी, अब्बू, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर वो तुमसे नाराज हैं तो उनके दरवाजे पर जाकर माफी मांग लो, क्योंकि शायद यही आंसू तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा दें। माँ बाप सिर्फ दुनिया की राहत नहीं, बल्कि आखिरत का सुकून भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसके आमाल खत्म हो जाते हैं, सिवाय तीन चीजों के। एक, सदकाए जारिया। दो, इल्म जो फायदा दे। तीन, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे। यानी अगर तुम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते रहो तो उनके नामे आमाल में नेकी लिखती रहती है और वो कब्र में भी मुस्कुराते हैं। लिहाजा अपने वालिदैन की कद्र करो, उनकी खिदमत करो, उनके लिए दुआएं मांगो, क्योंकि माँ बाप वो साया हैं जो सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। और याद रखो, जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की, अल्लाह उसकी दुनिया भी संवारता है और आखिरत भी। फिर आहिस्ता आवाज में, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनका हाथ थाम लो, और अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं तो आज रात उनके लिए 2 रकत नमाज पढ़ो और ये दुआ मांगो, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया। दोस्तों, कभी सोचा है, जब माँ रातों को जागकर तुम्हारे लिए दुआ करती है, जब बाप खामोशी से अपनी थकान छुपा लेता है, तो वो सिर्फ इसलिए कि तुम सुकून से जी सको। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सी औलादें वक्त बीतने के साथ अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती हैं। जिन हाथों ने चलना सिखाया, वही हाथ अब सहारे के मोहताज हो जाते हैं। एक छोटा सा वाकया सुनो। एक बेटा था जिसका नाम आरिफ था। उसकी मां बूढ़ी और बीमार थी और बाप बहुत कमजोर। आरिफ काम में इतना मसरूफ हो गया कि माँ बाप की खबर लेना छोड़ दी। एक दिन मां बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी थी। बेटे को फोन किया, कहा, बेटा जरा जल्दी आ जाओ,
तबीयत ठीक नहीं। आरिफ ने कहा, अम्मी मीटिंग है, बाद में आता हूं। मां ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुम्हें काम में बरकत दे, और आंसू आंखों में ही रह गए। कुछ दिन बाद आरिफ को खबर मिली कि उसकी मां का इंतकाल हो गया है। वो दौड़ा, लेकिन वक्त निकल चुका था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वो शब्द गूंज रहे थे, अल्लाह तुम्हें काम में बरकत दे। उस दिन उसे एहसास हुआ, मां की दुआ का जवाब बाद में नहीं, अब देना चाहिए था। दोस्तों, मां बाप की मौजूदगी रहमत की छांव है। उनकी हर दुआ तुम्हारे लिए एक ढाल है। अगर वो तुम्हारे लिए खुश हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव का हुक्म दिया है। यानी नेकी की पहली सीढ़ी मां बाप की खुशी से शुरू होती है। लेकिन आज की औलाद सोशल मीडिया पर मुस्कानें बांटती है और घर में मां बाप से बात करने का वक्त नहीं निकालती। कभी सोचा है, जिस मां ने तेरी एक छींक पर रात भर नींद नहीं की, वो मां अब अकेली बैठी तुझे याद करती है, तेरी तस्वीर देखकर रोती है। बाप जो हर रोज तेरे लिए पसीना बहाता रहा, अब उसी के चेहरे पर झुर्रियां हैं और तू कहता है, अब्बू मुझे काम है। क्या यही मोहब्बत है? क्या यही इंसाफ है? दोस्तों, दुनिया में हर रिश्ता बदला जा सकता है, लेकिन मां बाप का रिश्ता कभी नहीं। क्योंकि वो लोग हैं जो तुम्हें तब भी चाहते हैं जब सब तुमसे मुंह मोड़ ले। अगर वो तुम्हारे साथ हैं तो उनकी कद्र करो, अगर वो दूर हैं तो उन्हें फोन करो, और अगर वो नाराज हैं तो जाकर माफी मांग लो। क्योंकि जो सिर मां बाप के आगे झुकता है, वो कभी शर्मिंदगी से नहीं झुकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स नाकाम हुआ जिसके पास उसके मां बाप में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो गए और उसने उनसे जन्नत हासिल न की। सोचो जरा, कितना आसान है जन्नत का रास्ता, बस मां बाप का दिल जीत लो। दोस्तों, जिंदगी छोटी है। आज वक्त है, अपने वालिदैन के पास बैठो, उनकी बात सुनो, उनके सर पर हाथ रखो, और अगर वो अब इस दुनिया में नहीं है तो हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करो, या अल्लाह मेरे वालिदैन को माफ फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर। क्योंकि औलाद की एक दुआ वालिदैन की रूह को सुकून देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक स्टोरी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद आपका एक शेयर किसी औलाद को अपने मां बाप की याद दिला